पैरासाइटिक प्लस सम जनरल डिजीजेस ऑफ एनिमल्स। ये अपना नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। परजीवी कुछ प्लस कुछ सामान्य 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 पशु बीमारियां, ठीक है। पैरासाइटिक में मैं आपको बबेसिया बताया, बबेसियोसिस, थाइलेरियोसिस, टेपेनोसोमियोसिस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होती प्रोटोजोअल, इनके प्रोटोजोआ हैं, है ना, होती प्रोटोजोआ से, लेकिन फैलती ये परजीवियों से, है ना, ठीक है। बबेसिया किससे होती है? बबेसियोसिस किससे होगी? बबेसिया बाइजेमिना। वैसे है तो और भी बबेसिया वाले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाइलेरिया किससे होगी? थाइलेरियोसिस, थाइलेरिया एनुलाटा। टेपेनोसोमा किससे होती है मेनली? टेपेनोसोमा इसी को दूसरा नाम क्या है टेपेनोसोमा का? सर्रा, सर्रा बीमारी बोलते हैं ना, सर्रा। टेपेनोसोमा का दूसरा नाम क्या है? सर्रा। इधर भी लिख देता हूँ, भूलना मत। फैलती किससे है? ये टिक से फैलेगी, ये भी टिक से फैलेगी, लेकिन ये फ्लाई से फैलती है। कौन सी फ्लाई से? टेपेनस फ्लाई से। टेपेनोसोमा किससे फैलती है? टेपेनस फ्लाई से फैलती है। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स फ्लाई भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स फ्लाई। घोड़े की मक्खी होती है बहुत बड़ी वाली, है ना, उससे फैलती है ये टेपेनोसोमा, ठीक है। ठीक है ना, और ये दोनों टिक से फैलती हैं, परजीवी हैं। ये सारे पैरासाइट हैं इनके, है ना, ये इन पैरासाइट के अंदर ये ग्रो करती हैं, उनके अंदर ही रहते हैं। ये सारे परजीवी हैं, ये टिक के अंदर, ये टिक के अंदर, ये टेपेनस फ्लाई। अब आपको टिक का नाम नहीं याद करना है, आपको जो किलनी है ना, उसका नाम नहीं याद करना है कि कौन सी किलनी से होती है ये, है ना। ये भी किलनी से फैलती है और ये भी किलनी से फैलती है, ठीक है। याद रहेगा ना? बढ़िया। मेनली आपको यही पढ़ना है, बबेसिया। चलो, बबेसियोसिस को अपन क्या बोलते हैं? पाइरोप्लाज्मोसिस भी बोलते हैं, पाइरोप्लाज्मोसिस। अब हिंदी में पूछोगे तो हिंदी में भी इसका नाम वही है ना, पाइरोप्लाज्मोसिस ही लिखेंगे हिंदी में भी, है ना। और इसको कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं? चिचड़ी ज्वर बोले तो टिक फीवर, क्योंकि टिक से फैल रही है ना, और फीवर की कंडीशन रहती है, टिक फीवर, ठीक है। ये भी बोलते हैं, है ना। टेक्सास फीवर, टेक्सास एक जगह है, वहां पर ये सबसे पहली बार मिली थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेक्सास फीवर,
टेक्सास ज्वर ये भी बोलते हैं। ठीक है, फैलती किससे आपको बताइए है, टिक से फैलती है। फैलती किससे है, टिक से फैलती है। ये पैरासाइट इसका कौन सा है, टिक है। ठीक है, उसके बाद इसमें लक्षण कौन कौन से मिलेंगे, साइंस क्या क्या मिलेंगे। पहली बात, इसमें ना ब्लड बहुत ज़्यादा आपके यूरिन में मिलेगा, तो आपको मतलब कॉफ़ी कलर का यूरिन मिलेगा, एकदम कॉफ़ी कलर यूरिन। जो मूत्र होगा गाय का या भैंस का, जो भी अफेक्टेड है, उसका वो रंग कैसा हो जाएगा, कॉफ़ी रंग का हो जाएगा। तो कॉफ़ी रंग का हो रहा है मतलब ब्लड की लॉस हो रहा है बॉडी से, है ना। हीमोग्लोबिनूरिया होता है इसमें, है ना, मतलब हीमोग्लोबिन टूट टूट के निकलता है मूत्र के द्वारा। ठीक है, तो अगर वो हो रहा है तो मतलब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, मतलब एनीमिया की कंडीशन आपको मिलेगी। हाई फीवर मिलेगा, हाई फीवर मतलब बहुत तेज बुखार, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बबेसिया के या पायरोप्लाज्मोसिस के केस में। बाकी दवाइयाँ हैं इनकी। ट्रीटमेंट में अगर आप बात करें, है ना, ट्रीटमेंट मतलब आपको कैसे उपचार करेंगे, है ना, उपचार बता रहे हैं अभी। मेन दवाई इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बेरेनिल। बेरेनिल बहुत ज़रूरी है, ये बेरेनिल याद रख लेना थोड़ा, बेरेनिल है। ठीक है, ये सब आपको। और साथ साथ में उपचार में बचाव में अगर आप बात करें या प्रिवेंशन में बात करें, तो इसका भी टीका मिलता है, इसका भी टीका लगता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं कुछ जनरल बीमारियां, जैसे कि मैस्टाइटिस की कंडीशन बहुत रहती है, या थनैला रोग। थनैला रोग एज सच आप बोलो, जैसे कि एज सच आप बोलो थनैला रोग के उससे मृत्यु होती है, तो ऐसा टाइप का नहीं है, है ना। लेकिन किसान के लिए सबसे मेन चीज़ है, जो भी अगर डेयरी ओनर है उसके लिए सबसे मेन चीज़ है दूध, है ना, उसका उत्पादकता, गाय की उत्पादकता। अगर वो दूध दे रही है तो उसका दूध, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर उसको थनैला रोग हो गया तो दूध की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, पशु पूरा बर्बाद, आपके किसी काम का नहीं है फिर वो। ठीक है, तो इसलिए ये रोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैस्टाइटिस या थनैला रोग होता किस किस से है, ये बैक्टीरिया भी इसका कारण है, मतलब जीवाणु भी इसका कारण है, वायरस भी इसका कारण है, विषाणु भी इसका कारण है, फंगाई भी इसका कारण है, फफूंद से भी ये होता है ना। और उसके बाद प्रोटोजोआ भी इसका कारण है, माइकोप्लाज्मा भी इसका कारण है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या कारण है, आपकी मैनेजमेंट, आपका प्रबंधन कैसा है, वो भी इसका कारण है। मैनेजमेंट में भी मेनली उसका मिल्किंग टाइप, जैसे कि जो लोग नकलिंग से करते हैं वो लगता है कि उनको कि दूध यहीं पर है ना। जैसे कि बात किया उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, ये अडर बनाए, है ना। ठीक है, तो आप बात किए जैसे कि आप दूध निकाल रहे हैं, तो वो लोग क्या समझते हैं, दूध यहाँ पे फंसा हुआ है ना, इस जगह पे दूध फंसा हुआ है, तो इसको दबाएंगे अंगूठे से, इस चीज़ को दबाएंगे अंगूठे से तो दूध निकल जाएगा अच्छे से, है ना। तो क्या करेंगे, नकलिंग से दबा दबा के उसके ऐसे करके दबाते हैं, है ना, नकलिंग से, है ना, अंगूठे लगा के ऐसे करके दबाने लग जाएंगे। जबकि फुल एंड मेथड सबसे अच्छा है, उसको करना चाहिए फुल एंड को पूरे हाथ से।
और नकलिंग से वो लोग करते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे गांठें पड़ने लग जाएगी, तंतुमयता होने लग जाएगी, फाइब्रोसिस होने लग जाएगी, और इसका साइज क्या है, बढ़ जाएगा, है ना। इसका साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा यूँ, ठीक है। अब इससे इसका मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म, सूजन आने लग जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट या प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ मिल्क की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, दूध की गुणवत्ता और दूध की मात्रा दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। याद रखना ये वाली बात आपको, ठीक है। अब बीमार है कहाँ दूध दे वो, ठीक है। गांव में बहुत जनरल प्रैक्टिस में ये मिल ही जाता है ये रोग, है ना। ट्रीटमेंट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, ये सब चीज़ें आपको लगानी है और खिलानी भी है। कुछ इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूजन्स भी दिया जाता है, मेमोरी के द्वारा डायरेक्ट ट्यूब के थ्रू, जैसे ये मेमोरी वो है, ये ओपनिंग है, तो यहाँ से डाल दिया जाता है सिरिंज वगैरह टाइप का। इंट्रा मेमोरी ट्यूब अलग से आती है, साइफन ट्यूब आती है, उसके द्वारा भी डाला जाता है ना, ठीक है। अब ये रोग होता सबसे है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ मैनेजमेंट। तो आप जानते होंगे राजू पाल के बारे में, है ना। राजू पाल के टाइम पर एक क्वेश्चन आया था, मैं कभी उनको नहीं पढ़ाया, मैंने बस इतना उनको बताया था क्लास में कि ये मेस्टाइटिस है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और मैनेजमेंट सब में सबसे हो सकता है, एग्जैक्ट्रा और लगा देता हूँ, है ना, और भी और कारण भी हैं इनके, है ना, सबसे हो सकता है। तो मैं उनमें से मैं राजू को ये नहीं बताया, है ना, कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, ये तो अपनी कॉमन सेंस की बात है। बोले कि बैक्टीरिया से भी हो रहा है, वायरस से भी हो रहा है, फंगस से भी हो रहा है, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, मैनेजमेंटल भी है, तो इतनी सारी चीज़ों का कंबाइन वैक्सीन नहीं बन सकता, है ना। जो बैक्टीरिया को मारे वो वायरस को भी मारे, वायरस को भी मारे, फंगस को भी मारे, वो माइकोप्लाज्मा को, वो प्रोटोजोआ को प्रबंधन में भी काम आए, तो ऐसा वैक्सीन नहीं बन सकता। तो इसलिए इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक बार यही सवाल आया था, इसका टीका, इस रोग का टीका या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये सवाल आया था एक बार, आपको ये याद रखना है। और इसके दूध में ना क्या होगा, मिल्क में या दूध में, इसमें क्या होगा, क्लोराइड प्लस लैक्टोज, दूध की शुगर होती है, दूध में जो मिठास किसके कारण होती है, लैक्टोज के कारण, वो दोनों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। साथ साथ जो सोमेटिक सेल्स हैं या सोमेटिक कोशिकाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब इसका उपचार या बचाव आप किससे कर सकते हो, मेन चीज़ है आपका प्रबंधन, आपको प्रबंधन अच्छे से रखना है। पहली बात, मिल्किंग आप कभी नकलिंग से नहीं करेंगे, गाय के आसपास साफ सफाई रखेंगे, है ना, कोई भी कूड़ा कचरा, गोबर को ऐसे ही पड़े नहीं रहने देंगे, उसके मूत्र को उस जगह से हटाएंगे, है ना, आपको सफाई करके रखना है जानवर के चारों तरफ हमेशा। तो इस रोग के जो चांसेस हैं, है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। कुछ रोग मैं और आपको बताया था, कीटोसिस बताया था, कीटोसिस है ना। कीटोसिस में क्या है, ग्लूकोज की कमी है, किसकी कमी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी बॉडी में, है ना, ठीक है। कीटोसिस में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का पाउडर अपन खिला देते हैं 220 ग्राम पहले दिन पे, 2 दिन पे चलेगा, फिर 110 ग्राम चलता है बाद में, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये किस में होगा, नेगेटिव, जो हाई यील्डिंग काउज होंगी, मैक्सिमम हाई यील्डिंग काउस, मतलब जो ज़्यादा गुणवत्ता, ज़्यादा यील्ड करने वाली, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ होंगी, उनके अंदर ये आपको मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज की कमी कैसे हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है उनको देना है कंसनट्रेट, अच्छे से दाना देना है अच्छे से, और खली वगैरह देनी है, लेकिन आप उसको खिला रहे हो पैरा 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 पैरा,
तो उससे उसको ग्लूकोज तो मिलने नहीं वाला है ना, तो इसलिए उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी कीटोसिस में। अब दूसरा एक रोग है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में पहली बात बता दूं, फीवर नहीं होता है ना। मिल्क दूध को फीवर हो जाता है कि दुग्ध ज्वर, ऐसा नहीं है। जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज हैं उनके अंदर ये रोग होता है। क्यों? क्योंकि हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो मतलब मिल्क में सबसे मेन चीज़ क्या है? कैल्शियम है ना। कोई भी एलिमेंटल अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम भी बॉडी से ज़्यादा लॉस होता है, ज़्यादा निकलता है ना, इसलिए बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की बॉडी में कमी से। ठीक है, तो इसके लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या माइफेक्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, मिल्क फीवर के लिए। ठीक है, फॉस्फोरस की कमी से पाइका होता है। इधर उधर आपने देखा होगा सीमेंट वीमेंट चाटने लग जाएगी, मिट्टी खाने लग जाएगी, पत्थर खाने लग गया पशु, तो उसके केसेस रहते हैं। सेलेनियम अगर बॉडी में बढ़ जाएगा, मेनली किसके केस में? बफेलो या भैंस के केस में आपको मिलेगा। डेंगनाला डिजीज़ है। डेंगनाला बीमारी, एक डेंगनाला जगह है पाकिस्तान में, वहाँ से बनी है। ठीक है, चलो बाकी डिजीज़ में आपके लिए कोई और तो मेरे हिसाब से नहीं बचा है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हों आप मुझे बता देंगे। हाँ, आपके लिए एक होमवर्क था, मैं दोबारा भी बोल देता हूँ उसको, शायद मैं बोल भी चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। आपको जूनोटिक डिजीज़ का, जितनी भी मैं डिजीज़ पढ़ाया हूँ उसमें जूनोटिक डिजीज़ का, है ना, या पशुजन्य बीमारियों का है ना, उनका एक चार्ट बनाना है ना, और वो मेरे को सेंड कर देना है। ठीक है, किस में? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चार्ट बनाना मतलब किसका हिसाब से? वायरस में कौन कौन सी मैं बताया, बैक्टीरिया की कौन कौन सी बताया, फंगस की कौन कौन सी बताया, है ना। मेनली बैक्टीरिया को आपको केंद्रित रखना है, सेंट्रलाइज रखना है। प्रियोन के द्वारा भी मैं बता दिया था, वो भी आपको बतानी है मेरे को, है ना। और बाकी आपके जितने भी डाउट्स हों वो सारे कमेंट सेक्शन में बताने, लेकिन जायज़ डाउट, फालतू की रिसर्च नहीं करनी है अभी। ठीक है, बाकी आज के समाचार समाप्त। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।